आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11वां अध्याय वचन 13 से 32। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और परात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गरिज्जिम पर्वत पर से और शाप एबाल पर्वत पर से सुनाना। क्या वे यर्दन के पार सूर्य के अस्त होने की ओर अराबा के निवासी कनानियों के देश में गिलगाल के सामने मोरे के बांज वृक्षों के पास नहीं है? तुम तो यर्दन पार इसीलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसके अधिकारी हो जाओ, और तुम उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। इसलिए जितनी विधियां और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूँ उन सबों के मानने में चौकसी करना।